नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग कई दिन से हिंदी को नहीं पढ़े थे। बीच में जीएस देने लगे थे, यानी कि ईवीएस देने लगे थे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल से पढ़ रहे थे। 2-3 दिन गैप करके जीएस का पार्ट भी कवर करेंगे और हिंदी का भी करेंगे। तो आज हिंदी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हिंदी में? हिंदी व्यंजन चल रहा था हिंदी व्याकरण में। तो कहाँ तक पहुँचे थे? उच्छिष्ट व्यंजन हो गया था। अयोग वाह आज हेडिंग डालिए, अयोग वाह। अयोग का आ का अर्थ होता है कुछ नहीं होता है, योग वाह, अयोग वाह हो गया। आ का अर्थ होता है नहीं, योग का अर्थ होता है जोड़ या जुड़ना होता है। वाह का अर्थ होता है वहन करना। आ का मतलब आ हो गया, योग प्लस वाह, अयोग वाह हो गया। आ का अर्थ हुआ नहीं, योग का अर्थ होता है जोड़ या जुड़ना होता है, वाह का अर्थ होता है वहन करना। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हेडिंग डालिए, परिभाषा हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं, जो ना तो स्वर है, ना ही व्यंजन होते हैं। व्यंजन ना तो स्वर से जुड़ते हैं, ना तो स्वर से जुड़ते हैं, स्वर से जुड़ते हैं, और ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं, ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं। वे अपना अलग ही ना तो स्वर से जुड़ते हैं ना व्यंजन से, बल्कि ना तो स्वर से जुड़ते हैं। वे वर्ण जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अलग ही सत्ता बनाते हैं, अलग ही सत्ता बनाते हैं, सत्ता रखते हैं या बनाते हैं, रखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उन्हें अयोगवाह कहेंगे, अयोगवाह कहते हैं। वे व्यंजन जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अलग सत्ता बनाते हैं, यानी कि अपनी अलग ही पहचान बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह में कौन सा वर्ण आता है? ऊपर का हटा दे। कौन सा वर्ण आएगा अयोगवाह में? इतना हो गया होगा ऊपर का। अयोगवाह में क्या आता है? आ आता है और आ आता है। ये वहां पे काउंट नहीं होता है स्वर के साथ, क्योंकि 11 ही व्यंजन जुड़ते हैं, तो इनको अलग रखा जाता है। ये अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। पहले में क्या होता है? अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगा है, और दूसरे में क्या लगा है? विसर्ग लगा है। ये दो, इसको क्या बोलते हैं? ऊपर की बिंदी को, इसको अनुस्वार कहते हैं। इस बिंदी को क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। और इस दोनों बिंदु को क्या कहेंगे? ये विसर्ग हो गया। विसर्ग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा इसको। बिंदी के अनुसार क्या कहेंगे? अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, और विसर्ग, ये दोनों बिंदी जो लगी होती आहा के पास, तो इसको विसर्ग कहते हैं। इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, ये दोनों अयोगवाह हैं। आगे लिखिए
किशोरी दास, इतना हो गया होगा, हटा दें। किशोरी दास लिखते भी रहिएगा साथ साथ में, नोट करके लिख लीजिए। किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में क्या कहा है? शब्दानुशासन में कहा है, क्या कहा है कि इन्हें अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो इतना हो गया होगा। तो इन दोनों अक्षरों को क्या कहेंगे? अन और आहा को अनुस्वार कहते हैं। पहले वाले को अन को कहते हैं अनुस्वार, आहा को कहते हैं, इसमें विसर्ग लगा हुआ तो इसको विसर्ग कहेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने अपनी पुस्तक शब्दानुशासन में इन्हें अयोगवाह कहा है। किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अपनी पुस्तक में क्या कहा है? अयोगवाह का नाम दिया है। अब कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए हेडिंग डालकर, पॉइंट लिख लीजिए। इसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए। हिंदी में कुल वर्ण या ध्वनियां होती हैं। हिंदी में कुल वर्ण या ध्वनियां हो गई। कितनी हो गई? कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होंगे? 11 होते हैं। और अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह 2 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने हो गए? तो 33 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कितने होंगे? उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं तो बताइए। 2 होते हैं। तो काउंट करके इसमें लिखिए कि कितने वर्ड बनते हैं। 11 2 13 हो गए। 13 3 कितना हुआ? 33, 1 हुआ 34, 35 हुआ, 36 37 हुआ। एक एक काउंट करिए ताकि मिस्टेक ना हो। 35 हुआ, 36 37 हुआ, 38 39 हो गया, 1 40 हुआ। 40 और 10 कितना हुआ? 42 हो गए। तो कितने 52 हो गए, सॉरी कितना वर्ड हुआ? 52 हुआ। सब मिलाकर कितना वर्ड हुआ? तो 52 हो गए। 52 हो गए। और वर्ण कितने गिने जाते हैं? वर्ड तो 42 होते हैं। वर्ड 42 होंगे। इतना समझ में आ गया होगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। व्यंजन कितने गिने जाते हैं? 33 व्यंजन गिने जाते हैं। संयुक्त वर्ण कितने आएंगे? संयुक्त वर्ण यहाँ पे लिख लीजिए कितने आएंगे? तो 4 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हुए? 52 हो गए। और अगर टोटल वर्ण पूछता है तो 42 होते हैं। और टोटल पूछेगा कि कितने, टोटल हिंदी में कितने वर्ड होते हैं तो 52 होते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिए,
पॉइंट ऐसे करके लिख लीजिए। हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां हैं? हिंदी में प्रश्न ऐसे ही आता है, हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां हैं? कितनी ध्वनियां हैं? कितनी ध्वनियां हैं? तो 52 है। तो देखिए इसमें हिंदी में अगर पूछता है कि हिंदी में कुल कितनी ध्वनियां होती हैं तो 52 होती हैं। और हिंदी वर्ण या हिंदी वर्णमाला में, सॉरी 2 बार लिखूँ था, हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां पूछता है कि कितनी ध्वनियां होती हैं तो 42 होती हैं। ये रहे आज के हिंदी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आते भी बहुत हैं। अगर इस तरह कोई समझाता भी है आप लोग को बेसिक से लेकर, तो इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को खुद समझ में आ जाना चाहिए कि बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, चलते मिलते हैं कल क्लास में। अब 2 दिन 3 दिन या तो हिंदी चला दिया करेंगे और 2 दिन ईवीएस का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं। नमस्कार।